क्या आप जानते हैं कि श्रावण पूर्णिमा के दिन किया गया एक व्रत न सिर्फ सौभाग्य देता है बल्कि मृत्यु के मुंह से भी आपके प्रियजनों को वापस ला सकता है। द्वापर युग में एक ब्राह्मण दंपत्ति ने संतान पाने के लिए मां चंडी की आराधना की। पुत्र तो मिला, लेकिन उसकी उम्र थी सिर्फ 16 साल। भगवान श्री कृष्ण ने बताया 32 पूर्णिमा व्रत का अद्भुत रहस्य, जिसके प्रभाव से न सिर्फ उस पुत्र की आयु बढ़ी बल्कि काल के देवता भी उसके सामने हार गए। और यही नहीं, एक बहन के व्रत के पुण्य से मृत शिशु फिर से जीवित हो उठा। ये है सावन पूर्णिमा की सबसे चमत्कारी कथा, जिसे सुनकर आपका मन आस्था से भर जाएगा और विश्वास अटूट हो जाएगा। ओम नमो नारायणाय। आगे जानिए कैसे यह व्रत आपको भी जीवन भर सौभाग्य और संतान सुख दे सकता है। हरे कृष्णा। आज हम आपको सुनाएंगे श्रावण पूर्णिमा व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। सावन पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की विशेष तौर पर पूजा करने का विधान है। जो लोग इस पवित्र दिन का व्रत रखते हैं और चंद्र देव को अर्घ्य देते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सनातन धर्म में सावन पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव के साथ साथ भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की भी पूजा होती है, क्योंकि यह पूर्णिमा सावन के पवित्र महीने की पूर्णिमा है और सावन का संपूर्ण महीना महादेव को समर्पित होता है। इस सावन पूर्णिमा के दिन व्रत, पूजा, दान और व्रत कथाओं का श्रवण करने वाले को प्राचीन काल से ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ भगवान शिव शंकर जी की भी खास कृपा और वरदान प्राप्त होते हैं। सावन की यह पूर्णिमा इतनी विशिष्ट इसलिए है क्योंकि इस दिन कई शुभ और मांगलिक अवसर एक साथ होते हैं। सावन मास की पूर्णिमा के दिन ही भाई बहनों के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार भी होता है। साथ ही सावन पूर्णिमा के दिन ही द्वापर युग में भी श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में शेषनाग जी ने पृथ्वी पर अवतार लिया था। इसलिए इस पवित्र श्रावण पूर्णिमा को आज बलराम जी के जन्मदिन यानी बलराम पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। एक समय की बात है, द्वापर युग में यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम संसार के उत्पन्न करता, पोषण करता हो। आज कोई ऐसा व्रत कहो जिसे करने से पृथ्वी लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे। यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे माताए, तुमने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस पूर्णिमा व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य मिलता है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है। भगवान शिव शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी, कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को पृथ्वी लोक में किसने किया, इसके विषय में विस्तार पूर्वक कहो। भगवान श्री कृष्ण बोले कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास थे। उनके पास अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कांतिका नाम की नगरी थी। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील और रूपवती थी। दोनों ही इस नगरी में प्रेम से रहते थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, पर उनको बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वो योगी सभी घरों में भिक्षा लेकर भोजन करता, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांग कर खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा आप लेते हैं, परंतु मेरे घर से नहीं, आप इसका कारण बताएंगे? तो योगी जी कहने लगे, हमारा धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि आप अभी गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं और आपके घर पर संतान होने पर ही मैं आपसे भिक्षा ले सकता हूँ। उन योगी ने बताया कि जिसे संतान नहीं, उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा। तभी दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं, मुझ पर कृपा करें। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का कारण कहें।
यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर धनेश्वर ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। माता चंडी ने 16वें दिन धनेश्वर को सपने में दर्शन देकर कहा कि धनेश्वर जा, तेरे घर पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसके जीवन का अंत हो जाएगा। अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमा व्रत करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है उतने आटे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णिमा से 32 ही सुबह होते ही तुम्हें यहाँ एक आम का पेड़ दिखेगा, उस पर चढ़कर एक फल तोड़ना और घर ले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। तुम्हारी पत्नी स्वच्छ होकर भगवान शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खाए तो वह गर्भवती हो जाएगी। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसी स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उसे फल तोड़ने के लिए चढ़ने लगा, पर पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने गणेश जी की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी करूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने पति के कहे अनुसार फल को खाया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वो बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ाई लिखाई में निपुण था। दुर्गा जी की कथा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी व्रत रखे। जैसे ही 7वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए कि कहीं उनके पुत्र का अंत ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और देवीदास को 1 वर्ष के लिए काशी पढ़ने भेज दिया। उन्होंने देवीदास के मामा से कहा कि 1 वर्ष बाद इसे वापस ले आना। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। दूसरी तरफ पति पत्नी के 32 पूर्णमासी के व्रत पूरे हुए। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने एक गांव में रुके। उस दिन गांव में एक ब्राह्मण कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात थी, उसी धर्मशाला में देवीदास भी था। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा, यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा लगता है, मैं इसके साथ लगन करा दूंगा, बाद में बाकी सारी रस्में मेरे बेटे के साथ में पूरी हो जाएंगी। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा, कन्यादान में जो भी मिलेगा वो हमें दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह उस ब्राह्मण कन्या से संपन्न हुआ। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन ना कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी। कन्या ने कहा कि यह ब्रह्म विवाह की विपरीत है, आप ही मेरे पति हैं, किसी अन्य की पत्नी मैं नहीं बन सकती। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, मैं अल्पायु हूँ, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली कि स्वामी आप भोजन करिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 4 नगों से जड़ित अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, लो और इसे संकेत समझकर मेरे अंत और जीवन की स्थिति जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बनाओ। उसमें सुगंध वाली नवमल्लिका लगा लो। उसे प्रतिदिन जल से सींचो और आनंद से खेलो। जिस समय और जिस दिन मेरे प्राणों का अंत होगा उस दिन ये फूल सूख जाएंगे, तब ये फिर से हरे हो जाएंगे, तो जान लेना मैं जीवित हूँ। देवीदास चला गया और बाकी वर और बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरे पति नहीं है, मेरे पति वो हैं जिनके साथ रात में मेरा विवाह हुआ। इनके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही हैं तो बताएं कि उन्होंने रात में मुझे क्या दिया। कन्यादान के समय जो आभूषण मिले वो भी यह दिखाएं। कन्या की बातें सुनकर वह पुरुष बोला कि वह यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे माता यशोदा, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो काल देवता सर्प रूप में लेकर उसे डसने आए, पर उसे काट नहीं पाए क्योंकि उसकी माता ने 32 पूर्णिमाओं के व्रत किए थे। भगवान की कृपा से तभी माता पार्वती और गणेश जी और भगवान शिव शंकर वहां आए। देवीदास को मूर्छित देखकर माँ पार्वती ने शिव जी से प्रार्थना की कि इस बालक की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया है।
आप इसको प्राणदान दे। तब शिव जी ने माता पार्वती के कहने पर देवीदास को प्राणदान दे दिया। और उधर देवीदास की पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी उसकी पत्नी ने देखा कि पुष्प और पत्र नहीं है। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। उसके बाद वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस चला गया। इधर उसकी पत्नी के पूरे परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए ही जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास उसके मामा के साथ उधर ही आ रहा था। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। और कन्या ने भी देवीदास को पहचाना। देवीदास इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज में दिया। जब वह अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने बताया कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा संग आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को ही अपने सीने से लगाकर विश्वास कर लिया कि दोनों सुरक्षित हैं। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत सा दान दक्षिणा दिया। इस पूर्णिमा व्रत कथा को संपन्न करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, माँ यशोदा इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई और आजीवन उस संतान की रक्षा हुई। जो स्त्रियां यह व्रत करती हैं वह जन्मों तक वैधव्य का दुख नहीं देखती और सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला, मनोकामनाओं को पूरा करने वाला। और अब पढ़िए पूर्णिमा और अमावस्या। दो बहनों की कथा जिसे पढ़े बिना पूर्णिमा व्रत पूरा नहीं होता। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थी। दोनों ही पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा। इसका परिणाम यह हुआ कि बड़ी पुत्री का विवाह अच्छे परिवार में हुआ। धन संपत्ति की वहाँ कोई कमी नहीं थी, जबकि छोटी बहू अपने विवाहित जीवन में कष्ट सहने लगी। उसके व्यवहार से उसके ससुराल वाले दुखी रहते थे। पूर्णिमा का व्रत आधा करने के कारण छोटी बहन की हर संतान पैदा होते ही ईश्वर के पास चली जाती थी। उसने पंडितों से कारण पूछा तो पंडितों ने कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही प्राण छोड़ देती है। अतः पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करो। अमावस्या ने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसे एक पुत्र भी हुआ जो कुछ दिनों बाद फिर से प्राण त्याग कर चला गया। तो अमावस्या ने उसके शरीर को एक पाटे के नीचे लेटाकर कपड़े से ढक दिया। फिर अमावस्या ने अपनी बहन पूर्णिमा को भोजन पर आमंत्रित किया और बैठने के लिए वही पाटा दिया जिसके नीचे अमावस्या का प्राणहीन पुत्र था। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका लहंगा बच्चे को छू गया। बच्चा लहंगा छूते ही जीवित होकर रोने लगा। तब पूर्णिमा सब समझ गई और छोटी बहन से बोली कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से तुम्हारे पुत्र का जीवन नष्ट हो जाता। तब अमावस्या बोली कि मेरा पुत्र तो पहले ही शरीर छोड़कर जा चुका था, आज तेरे ही भाग्य से ये दोबारा जीवित हुआ है। तेरे व्रत के ही पुण्य से यह जीवित है। अमावस्या ने अपनी बहन पूर्णिमा को बताया कि उसने अपनी बहन के सुखों से ईर्ष्या थी, इस कारण उसने ऐसा किया। पर अब वो पूर्णिमा व्रत की महिमा और महत्व जान गई है। अतः उसकी बड़ी बहन पूर्णिमा उसे माफ कर दे। और पूर्णिमा ने भी अपनी छोटी बहन अमावस्या को क्षमा कर दिया। तब से दोनों बहनें श्रद्धा पूर्वक पूर्णिमा व्रत करने लगी। पूर्णिमा व्रत के प्रताप से छोटी बहन अमावस्या को भी सुंदर संतान प्राप्त हुई और छोटी बहन अमावस्या का घर भी पूर्णिमा की ही तरह सुख समृद्धि धन वैभव से भर गया। इसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का व्रत पूरा करने का ढिंढोरा पिटवा दिया और सभी इस पूर्णिमा व्रत की महिमा को जानकर इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने लगे। ओम नमो नारायणाय। प्रिय मित्रों, यह थी आज की विशेष कथा। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह की जानकारी हमेशा मिलती रहे।